बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 86 में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशंस। एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक जो है वो मास्टर अकाउंट होता है और उसके नीचे सारे जितने भी अकाउंट्स हम उसके अंदर क्रिएट करते हैं या इनवाइट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेंबर अकाउंट होते हैं। ठीक है जी। और हम कंसोलिडेटेड बिलिंग जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। मींस हमारे जितने भी ये मेंबर अकाउंट्स आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, ये सारे मेंबर अकाउंट्स हैं। अगर आप इनके ऊपर चाहते हैं कि इनके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी बिलिंग जो है वो कौन करे, मास्टर अकाउंट करे, तो फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसी तरह हम मेंबर अकाउंट्स को डिफरेंट ओयूज़ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं और हम पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि यार ये पॉलिसी जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ओयू के ऊपर लगा देते हैं या डायरेक्ट एडब्ल्यूएस अकाउंट के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है जी। किस तरह से लगाते हैं वो आज हम लैब में डिस्कस करेंगे आज। तो चलते हैं लैब की तरफ ही डायरेक्ट चलते हैं। और थ्योरी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो एडब्ल्यूएस के अकाउंट्स हैं। ठीक है। एक को मैं मास्टर अकाउंट डिक्लेयर करूँगा। ईमेल यहाँ से आप देख सकते हैं econ.faisal, ये वाला जो होगा ये मेरा मास्टर अकाउंट होगा। और एक मेरे पास दूसरा अकाउंट है, वो मैंने लॉगिन किया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ठीक है जी, दिस वन। एक सेकंड में थोड़ी स्क्रीन एडजस्ट कर लूँ इसकी। और ये मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। ये मेरा मेंबर अकाउंट होगा। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्रिएट करते हैं वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे साइन इन कर लिया, यहाँ पे भी मैंने साइन इन कर लिया। ठीक है। आपको अपने अकाउंट की आईडीज़ पता होनी चाहिए। अगर आप माय अकाउंट पे क्लिक करें तो ये आपके पास अकाउंट आईडी आ जाती है। आपको अकाउंट आईडी पता होनी चाहिए या आपको ईमेल एड्रेस जो कि रूट यूज़र का जो ईमेल जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करते हैं उस टाइम आपका रूट अकाउंट का एक रूट ईमेल एड्रेस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये मेरी प्राइमरी जो मास्टर अकाउंट है उसकी अकाउंट आईडी है। ठीक है। और ईमेल मैंने आपको दिखा दिया वो वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, या तो मैं यहाँ से करूँ माय ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्लिक करूँ। ठीक है जी। या मैं यहाँ पे सर्विसेज में चला जाऊँ और ये सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी में जाकर यहाँ पर मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पर एक मिनट में आपको शो करवाता हूँ। सिक्योरिटी ये आ रहा है। ठीक है जी, AWS ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे देख लूँ कि यहाँ पे साइन इन हुआ है, अभी तक साइन इन हो रहा है जी। एक सेकंड में इंटरनेट अपना जो है स्विच कर लूँ, फास्ट इंटरनेट से कनेक्ट कर लूँ। अच्छा जी, ये मेरा जो होगा इसको मैं मेंबर अकाउंट बनाऊंगा इसको। और आई थिंक पासवर्ड देना पड़ेगा। इसका आप देख सकते हैं मेरा ईमेल डिफरेंट है। ठीक है। इसको मैं मेंबर अकाउंट बनाऊंगा अभी। तो इसी तरह इसमें भी मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में इसमें माय अकाउंट आईडी देखें तो वो मेरी डिफरेंट होगी। ठीक है। आप देख सकते हैं, अपने अकाउंट आईडी नोट कर लें या आपको ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ से मैं माय ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। ये मेरी आईडी यहाँ पर शो होगी आपको, ये डिफरेंट आईडी होगी। कम ऑन हरी अप। नेट बहुत स्लो हुआ है आई थिंक। मुझे आई थिंक कैशे वगैरह फ्लश कर लेना चाहिए था। एनीवेज, अच्छा जी। बिलिंग मैनेजमेंट कंसोल, अच्छा ये ओपन है और बहुत टाइम ले लिया। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नहीं क्रिएट करना चाह रहा। ठीक है। ये मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर है। मैं यहाँ पर मेरा जो ये प्राइमरी अकाउंट है मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इनविटेशन आप देखें अगर तो लिखा हुआ है ज़ीरो इनविटेशन। ठीक है। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने से क्या होगा, प्रोवाइड सिंगल पेयर एंड सेंट्रलाइज कॉस्ट ट्रैकिंग हो जाएगी। ठीक है जी। एक ही आपका ये मास्टर अकाउंट होगा, यहीं से आप तमाम नीचे मेंबर्स अकाउंट की बिलिंग कर रहे होंगे। ठीक है। लेट्स यू क्रिएट एंड इनवाइट अकाउंट्स, आप यहाँ से न्यू अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और आप जो है वो इनवाइट भी, ऑलरेडी कोई अकाउंट बने हुए हैं तो उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। ठीक है। अलाउज यू टू अप्लाई पॉलिसी बेस्ड कंट्रोल आप कर सकते हैं, वो हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है जी। और सिंप्लीफिकेशन जो है वो मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये मेरा क्या है, मास्टर अकाउंट होगा। ये आपको स्टार नज़र आ रहा है। ठीक है। ये मेरा मास्टर अकाउंट होगा। अभी अगर मैंने देखूं तो यहाँ पे आपको एक ही अकाउंट नज़र आ रहा है। ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड अकाउंट कर दूँ यहाँ पे। ठीक है। या इनविटेशन में जाके यहाँ पे किसी और को इनवाइट करना है तो मैं इनवाइट भी कर सकता हूँ। ठीक है। मैं ऐड अकाउंट करता हूँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहे हैं न्यू अकाउंट, यहीं पे क्रिएट करना चाह रहे हैं कोई या इनवाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मास्टर अकाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ किसी को, उसकी ईमेल दे दें यहाँ पर या अकाउंट आईडी दे दें। ठीक है जी, तो मेरे पास ये ईमेल अकाउंट आईडी है मेरे पास। ठीक है जी, मैं ईमेल नहीं देना चाह रहा, आप वो देना चाहें आप वो दे सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ शो करवा लूँ। दिस अगर यहाँ पर देखें ये मेरा मेंबर अकाउंट होगा। ठीक है, इनविटेशन पे क्लिक करें तो कितनी इनविटेशन है, यू हैव 0 पेंडिंग इनविटेशन। ठीक है जी, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने अकाउंट आईडी में इस अकाउंट को जो है वो मेंबर अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं इनवाइट कर दूंगा। ठीक है, तो इनवाइट करने से क्या हो जाएगा, स्टेटस आप देख सकते हैं ओपन दिस दिस दिस, और अकाउंट्स में अभी यहाँ पर शो नहीं होगा। ठीक है, इनविटेशन एक चली गई है। आपका जो रूट अकाउंट का ईमेल एड्रेस होगा उसको जो मेंबर अकाउंट का रूट ईमेल होगा, ठीक है, उस पर एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन की, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो तरीका है। या दूसरा तरीका ये है, आप सेकेंडरी अकाउंट को ओपन करें। ठीक है जी, और AWS ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आएँ, या मैं इसी पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये इन्विटेशन शो करेगा अभी एक, ये देखें जी मुझे इनविटेशन आ गया, यू हैव इनविटेशंस टू ज्वाइन अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मेंबर अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, मेंबर मास्टर अकाउंट नेम आपका ये है, मास्टर अकाउंट जो होगा उसका ईमेल ये है। ठीक है जी, और रिक्वेस्टेड कंट्रोल दिस, एक्सेप्ट करनी है डिक्लाइन करनी है, मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंफर्म करता हूँ। यहाँ से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आपको ईमेल आएगी, आप ईमेल में जाके वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा मास्टर अकाउंट मैंने ओपन किया यहाँ पर, और मैं इसको क्या करूँ, मैं फिर आपको बताता चलूँ, मैंने दो डिफरेंट इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, एक गूगल क्रोम है और एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये मेरा गूगल क्रोम है जिसके अंदर मैंने मास्टर अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, एक ही ब्राउज़र के अंदर आप ओपन नहीं कर सकते। मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ और लेट्स सी के अकाउंट ज्वाइन हो गया या नहीं हुआ मेंबर अकाउंट। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये मेंबर अकाउंट मेरा ज्वाइन हो गया है। ठीक है, ये मेरा मास्टर अकाउंट है ऊपर वाला, और नीचे क्या है, ये मेरा मेंबर अकाउंट है। ठीक है, अगर मैं दोबारा मेंबर अकाउंट में जाकर देखूं तो ये भी हो गया, मेरा ऐड हो गया। ठीक है, मास्टर अकाउंट कौन सा है इसका, दिस वन। अगर मैं इसको लीव ऑर्गेनाइजेशन करता हूं तो ये दोबारा मेरा क्या बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाएगा, ये मेंबर अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, इनविटेशंस आप देख सकते हैं, आपने एक ही इनवाइट किया है एक ही अकाउंट को। ठीक है, और उसने स्टेटस उसका क्या एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट कर लिया उस अकाउंट ने। ठीक है जी, फर्दर आप ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं अकाउंट्स को, आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नहीं बना हुआ। ठीक है, मैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाता हूँ एक, मैं कहता हूँ जी फाइनेंस। फाइनेंस का बना दिया, मैं कहता हूँ यार HR का भी एक क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट HR का क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक मैं कहता हूँ चलें डेवलपर्स का क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी, डेवलपर का मैंने OU क्रिएट कर दिया, और मैंने अभी किसी OU के अंदर किसी अकाउंट को ऐड नहीं किया। ये मेरा मास्टर अकाउंट है आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा मेंबर अकाउंट है। ठीक है जी, एक्चुअली स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी अगर हो जाती ना तो फिट हो जाए, मैं स्क्रीन बड़ी कर नहीं सकता एक्चुअली, इश्यूज़ आ जाते हैं उसमें, वो वीडियोस में कुछ और इश्यूज साइज़ का इशू आ जाता है एक्चुअली। लेट मी चेक, मुझे ट्राई करने दें ज़रा। अच्छा एक सेकेंड, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास क्या हो गया जी। अच्छा, ये मैंने 3 OUs क्रिएट कर दिए। ठीक है, अगर मैं OU को क्लिक करूं और OU के अंदर जाऊं तो OU में आप देख सकते हैं मैं कौन से OU में आया हूं, फाइनेंस में। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास अकाउंट्स 0, मैंने कोई यूज़र जो है वो इस अकाउंट में ऐड नहीं किया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बैक करता हूँ, ये अभी आप रूट में हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने किसी यूज़र को ना ये मेरा मेंबर अकाउंट है फैसिलिटी 022 वाला। ठीक है जी, इसको मैं ऐड कर देता हूँ मूव, इसको मैं मूव कर देता हूँ किसी OU में। किस OU में मूव करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ डेवलपर में, डेवलपर में मूव कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप जो है ये ट्री भी देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पे आपको ट्री नज़र आ रही है। ठीक है, आप ट्री देख सकते हैं। और अभी मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, ऑर्गेनाइज अकाउंट्स, और मैंने डेवलपर के अंदर क्या कर दिया है, ये मैं डेवलपर में आया, और डेवलपर में ऊपर आपको नज़र आ रहा है डेवलपर, और डेवलपर में आप देख सकते हैं एक अकाउंट मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको ज़रा यहाँ से डायग्राम से दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेरा डेवलपर का OU है। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने एक मेंबर अकाउंट ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जो है ना पॉलिसी एक अटैच करूँगा। मैं कहता हूँ इस अकाउंट में जब भी कोई यूज़र आएगा, चाहे वो रूट यूज़र है या कोई और यूज़र है, वो आएगा उसके ऊपर ये पॉलिसी अटैच होनी चाहिए। मैं एक पॉलिसी क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी, पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होती है, फुल AWS एक्सेस। ठीक है,
ये एक्चुअली अभी स्क्रीन छोटी है और इस वजह से आपको नज़र नहीं आएगा। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मुझे स्क्रीन तंग कर रही है आज। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं फुल AWS एक्सेस है। ठीक है, और ये भी किसके साथ अटैच है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। क्रिएट पॉलिसी करते हैं। मैं एक पॉलिसी क्रिएट करना चाहता हूँ और पॉलिसी जनरेटर है जी, पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ EC2 अलाउ। मैं सिर्फ EC2 अलाउ के एक्सेस देना चाह रहा हूँ डेवलपर्स को। ठीक है, वो EC2 पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, आपको नीचे डिनाई नज़र आ रहा है और अलाउ नज़र आ रहा है। ठीक है, डिनाई मीन्स ये आपकी ब्लैक लिस्ट है। ठीक है, और अलाउ मीन्स आप वाइट लिस्ट कर सकते हैं। डिनाई मीन्स जो चीज़ आप यहाँ पे डिनाई करेंगे नीचे पॉलिसी में वो चीज़ें डिनाई होंगी, बाकी तमाम चीज़ें अलाउ होंगी उस पॉलिसी में। ठीक है, इस तरह अगर मैं वाइट लिस्टिंग करता हूँ, अलाउ करता हूँ, तो सिर्फ यही वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो अलाउ होंगी और बाकी सब क्या हो जाएंगी, डिनाई हो जाएंगी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे EC2 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, EC2। ठीक है, अमेज़ॉन EC2, और मैं कहता हूँ एक्शन जो है ना मैं सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ और ऐड स्टेटमेंट कर दिया और मैंने क्रिएट पॉलिसी कर दी। ठीक है, ये एक मैंने पॉलिसी क्रिएट कर दी। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो पॉलिसी क्रिएट की है क्या वो अटैच है या नहीं है। ठीक है, इसको चेक करें और यहाँ पे आप लेफ्ट राइट साइड पे देख सकते हैं अभी पॉलिसी अटैच नहीं है, मैंने अटैच की नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने पॉलिसी सिलेक्ट की और मैं पॉलिसी को अकाउंट्स के साथ करता हूँ क्या किसी अकाउंट के साथ अटैच है, नहीं है। ठीक है, किसी भी अकाउंट के साथ अटैच नहीं, आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन OUs में क्या अटैच है, नहीं है अभी तक। ठीक है जी, और मैं अब क्या कहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार इस पॉलिसी को मैं अटैच करना चाहता हूँ किसी OU के साथ। ठीक है जी, तो मैं OU में जाता हूँ। दिस पॉलिसी इज़ नॉट अटैच टू एनी OU। टू अटैच दिस पॉलिसी गो टू ऑर्गेनाइज अकाउंट्स। ठीक है, दिस इन देन अटैच द पॉलिसी। अच्छा, ये वहाँ से अटैच कर सकते हैं हम। ऑर्गेनाइज अकाउंट्स में जाएंगे, मैं डेवलपर्स में आ गया, ये डेवलपर पे क्लिक किया। ठीक है जी, और यहाँ पे आ गया पॉलिसीज़। अच्छा, पॉलिसी अटैच करने से पहले मुझे एक ऑप्शन होता है यहाँ पर सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज़, वो मुझे इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट्स पे क्लिक करें और दिस पॉलिसीज़ यहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड मुझे स्क्रीन बड़ी करने दें यार, सॉरी। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, पहले मैं उसको इनेबल कर लूँ। दिस वन ऑर्गेनाइज अकाउंट्स पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज़, इसको जब आप इनेबल कर लेंगे उसके बाद जो है आप अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं अपने मेंबर अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है जी, मैंने इसको इनेबल कर लिया, ये इनेबल हो गई। अब मैं जाता हूँ अपने डेवलपर में। डेवलपर में मैंने एक अकाउंट को ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा मेंबर अकाउंट है। मैं कहता हूँ यार इस डेवलपर OU के ऊपर ना, ये जो मेरा OU है डेवलपर वाला, ठीक है, इसको मैं पॉलिसी अटैच करना चाहता हूँ। मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, पॉलिसीज़ में जाता हूँ ज़रा। ये मेरी EC2 की पॉलिसी है। ठीक है, और इसको जाके मैं OUs में जाता हूँ। सॉरी, एक सेकेंड, रूट के साथ नहीं करना चाह रहा मैं, अकाउंट्स। अच्छा, मैं अकाउंट पे ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं अकाउंट पे भी यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं OU के ऊपर भी डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने EC2 सेलेक्ट की है और मैं कहता हूँ यार मेरे अकाउंट के साथ अटैच कर दो। ठीक है, मैं यहाँ से अटैच करूँगा, वो अकाउंट के साथ, सिर्फ अकाउंट के साथ अटैच होगी। ठीक है, अगर OU पे अटैच करूँगा तो OU में जितने भी मेंबर अकाउंट हैं उन सब मेंबर अकाउंट्स पे अटैच हो जाएगी। ठीक है जी, एक सेकंड, मैं OU पे करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड दें, मैं OU पे करता हूँ डायरेक्ट। डेवलपर पॉलिसीज़, ये आ गया जी। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ से डेवलपर सेलेक्ट किया, पॉलिसी सेलेक्ट किया। पॉलिसी सेलेक्ट करने के बाद अभी वो बता रहा है जो आपका डेवलपर है उसके साथ दो पॉलिसीज़ अटैच हैं। एक फुल AWS एक्सेस, ठीक है, वो अटैच है ऑलरेडी, मैं उसको डी अटैच कर सकता हूँ। और एक और न्यू पॉलिसी है EC2 अलाउ। ठीक है, वो अगर आपने अटैच करनी है तो वो आप अटैच कर दें। ठीक है, फुल एक्सेस जो है वो रूट यूज़र अकाउंट होता है। ठीक है, अगर मैं उसको डी अटैच कर दूंगा तो मेरा चाहे वो रूट यूज़र है कोई भी यूज़र है वो उसके ऊपर पॉलिसी सारी क्या हो जाएंगी, डी अटैच हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको डी अटैच कर देता हूँ। यू कैन नॉट रिमूव दिस, यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन पॉलिसी अटैच। ठीक है, मैं पहले इसको अटैच करूँ, वो कहता है एक पॉलिसी अटैच होनी चाहिए। मैंने ये अटैच कर दी EC2 अलाउ, और मैंने दूसरी क्या कर दी,
डी अटैच कर दी। ठीक है जी, ये देखें डी अटैच होगी। यानी कि अब डेवलपर का जो ओयू है उसके अंदर मेरा एक अकाउंट है दिस वन, इसके ऊपर सिर्फ एक ही पॉलिसी अटैच है, वो कौन सी, EC2 अलाउ। यानी कि जो रूट यूज़र वो लॉगिन करेगा या कोई भी यूज़र, वो सिर्फ EC2 के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, इसके अलावा ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। अब हम जाके ज़रा देखते हैं, मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, मैं रूट यूज़र से लॉगिन किया हुआ है मैंने। ठीक है जी, ये देखें यू डोंट हैव परमिशंस। क्यों परमिशन किस पे हैं, सिर्फ मुझे EC2 पे होंगी। EC2 को जाकर देखते हैं। तो ये देखें मुझे परमिशंस हैं। ठीक है, मैं इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर मैं S3 को एक्सेस करता हूँ तो लेट्स सी क्या मुझे S3 को एक्सेस करने देता है सर्विस को। मैंने जो पॉलिसी क्रिएट की थी वो सिर्फ पॉलिसी मैंने क्रिएट की थी EC2 के लिए। ठीक है, ये देखें एक्सेस डिनाइड का आ गया। ठीक है, मैं कोई और करता हूँ दिस, अच्छा IAM कर लेते हैं। ठीक है जी, IAM को एक्सेस करते हैं, क्या मुझे IAM पे पॉलिसी पे एक्सेस है। हालांकि मैंने रूट यूज़र से अलाउ एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, मैंने रूट यूज़र से किया हुआ है, लेकिन मैंने रूट यूज़र को यहाँ पे क्या कर दिया, फुल AWS एक्सेस डी अटैच कर दी थी। ठीक है जी, और सिर्फ मैंने क्या किया है, EC2 अलाउ की पॉलिसी अटैच कर दी है। ठीक है, कोई भी यूज़र लॉगिन करे उस अकाउंट के ऊपर तो उसे सिर्फ ये पॉलिसी अटैच होनी चाहिए। ठीक है जी, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, फर्दर डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं IAM यूज़र्स के थ्रू जाके, वो मैं इंशाल्लाह बाद में आपको लोगों को दिखाऊंगा। और अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिसी को डी अटैच कर देता हूँ, और सॉरी पहले इसको अटैच करूँगा और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, डी अटैच कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैंने दोबारा से फुल AWS एक्सेस दे दी है। ठीक है, EC2 अलाउ डी अटैच कर दी। अब मैं दोबारा जाता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर में और जाके इसे रिफ़्रेश करता हूँ, क्या मुझे अब परमिशन मिली है या नहीं मिली। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अब परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये देखें मुझे सारी परमिशंस मिल गई हैं। अब मैं रूट यूज़र से दोबारा फुल एक्सेस मुझे मिल गई है। S3 को भी अगर एक्सेस करता हूँ तो मुझे एक्सेस डिनाइड का एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये देखें जी। अब ये तो आज की लैब होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को अकाउंट्स में दोबारा जाते हैं। ठीक है, ये हम देख सकते हैं 2 अकाउंट्स हमारे पास क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनाइज अकाउंट्स को यहाँ से आप डिफरेंट OUs क्रिएट कर सकते हैं। मैंने OU बनाया, डिफरेंट यहाँ पे न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हम बना सकते हैं। किसी अकाउंट को मूव करना चाह रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें, मूव करें, जिस भी OU के अंदर मूव करना चाह रहे हैं आप OU में मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, और पॉलिसीज़ आप यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज़ बना सकते हैं और डिफरेंट मेंबर अकाउंट्स के साथ या OUs के साथ अटैच कर सकते हैं। हमने OU के साथ अटैच करके देखा है, मेंबर अकाउंट के साथ, मेंबर अकाउंट के साथ अटैच करके देखा है कैसे अटैच करते हैं। ठीक है जी, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा। सेटिंग पे आई, यहाँ पे ये मेरा मास्टर अकाउंट है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे क्या करें, स्क्रॉल डाउन करें, डिलीट ऑर्गेनाइजेशन करूँगा तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ यार मैं ये वाला जो अकाउंट है ना, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, AWS ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करें और मैं ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो लीव करना चाहता हूँ, मास्टर अकाउंट जो भी है। ठीक है जी, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ से, कम ऑन हरी अप, बहुत स्लो हो गया। ये देखें मैं यहाँ पे लीव ऑर्गेनाइजेशन कर देता हूँ अगर। ठीक है, जो मास्टर अकाउंट मेरा ये था, मैं इसको लीव करूँगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, अब मैं दोबारा वापस अपने स्टेट में आ जाऊँगा। ठीक है, जो मेरा रूट अकाउंट होता है जैसे ही, तो ये लीव ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। ठीक है जी, आपको ईमेल भी आ जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो करता है अकाउंट या नहीं करता। ये देखें मुझे अकाउंट शो नहीं हो रहा मेंबर का, सिर्फ मास्टर अकाउंट शो हो रहा है। ठीक है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को भी डिलीट करना चाहता हूँ तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, डिलीट करता हूँ और डिलीट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, कंसोलिडेटेड बिलिंग एक्टिवेट करनी हो वो आप कर सकते हैं। तमाम जो आपके मेंबर अकाउंट्स हैं उसको सेंट्रली मैनेज करना चाहें आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने AWS ऑर्गेनाइजेशन की लैब को डिस्कस किया है। AWS ऑर्गेनाइजेशन की लैब परफॉर्म की है हमने। ठीक है, एक हमारे पास 2 अकाउंट्स थे, एक को मैंने मेंबर अकाउंट बनाया, एक को मैंने रूट मास्टर अकाउंट बनाया। ठीक है जी, फिर हमने एक पॉलिसी क्रिएट की, उस पॉलिसी को मैंने डेवलपर का OU था, एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट था, उस OU के अंदर एक मेंबर अकाउंट मैंने ऐड किया और पॉलिसी मैंने डायरेक्ट अटैच की उस OU के ऊपर। ठीक है, उस OU के अंदर एक अकाउंट था, उसके ऊपर फुल AWS सर्विसेज बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती हैं। फुल AWS सर्विस की एक पॉलिसी अलाउ होती है। ठीक है, वो मैंने डी अटैच कर दी और एक मैंने खुद से एक पॉलिसी क्रिएट की और वो पॉलिसी जो है मैंने अटैच की उस अकाउंट के साथ। ठीक है, और फिर आप लोगों ने देखा वो पॉलिसी किस तरह से परफॉर्म हुई। ठीक है जी,
तो ये था आज का लेक्चर, और मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।